इसके बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र ग्रासलैंड झांसी में 80 से ज्यादा वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके माध्यम से पशुओं को मिलने वाले चारे में लगातार गुणवत्ता परक सुधार हो रहा है। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारी टीम ने संस्थान निदेशक डॉक्टर अमरेश चंद्रा से खास बातचीत की, जिसमें सामने आया कि पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे से अब किसानों को 2 गुना मुनाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। पशुओं को मिलने वाला चारा किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर की जाए, इसके लिए चारा अनुसंधान ग्रासलैंड झांसी में है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1962 में इसको बनाया गया था। इसको करीब 60 साल कंप्लीट हो रहे हैं और ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इस स्तर पर काम किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं अमरेश चंद्रा साहब, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। अमरेश जी, किस तरह से इंस्टीट्यूट काम कर रहा है वर्तमान में आपका? सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस संस्थान में। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान 1962 में स्थापित किया गया। इस संस्थान का बहुत ही स्पेसिफिक मैंडेट है। पहला मैंडेट हमारा संस्थान का है कि अच्छे क्वालिटी के किस्में फॉडर क्रॉप्स की इजाद की जाए, और दूसरा मेजर मैंडेट है कि हम जो यहाँ पर हमारे देश में ग्रासलैंड्स और पास्चर लैंड्स हैं, इवन कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं, उनकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको थ्रू आउट राउंड द ईयर गुड क्वालिटी फॉडर प्रोड्यूस किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए यह इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया बहुत ही स्पेसिफिक मैंडेट के साथ। और यह संस्थान जिसमें भी कि हमारे पास 7 डिवीजन्स हैं, अपने अपने डिवीजन्स के अपने स्पेसिफिक मैंडेट हैं। मैंडेट उनके थीमेटिक एरिया है जहां पर रिसर्च करते हैं। अभी तक यह संस्थान ने तकरीबन 55 हाई क्वालिटी फॉडर क्रॉप्स वेराइटी किस्मों को ईजाद किया है, जो कि हमारे पशुपालक लोग यूज़ करते हैं पूरे देश में, और इससे उनको राउंड द ईयर गुड क्वालिटी फॉडर की अवेलेबिलिटी होती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल ईजाद किए हैं। जैसे कि हम एक मॉडल यहाँ बताना चाहेंगे आप सभी को कि जब पानी की आवश्यकता होती है, पानी नहीं होता है, उस संदर्भ में उस दिशा में कैसे हम फॉडर को प्रोड्यूस करें। उसके लिए हम लोगों ने रेन फेन कंडीशन के लिए एक लाइफ स्टॉक बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच यहाँ ईजाद किया है, जिससे कि फार्मर्स के जो हमारे पशुपालक हैं उनको अच्छे क्वालिटी का फॉडर मिले, और वो फॉडर ऐसे क्वालिटी का हो, इतना सफिशिएंट अमाउंट में हो कि वो उसको बाज़ार में बेच भी सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो, उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए। उस मॉडल्स को हम लोगों ने किसान भाइयों तक ले गए, और उस मॉडल को किसान भाई पूरी तरह से अडॉप्ट किए हुए उसको यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिसकी की आमदनी दुगनी हुई है। उसका हम लोगों ने एक कंपाइलेशन भी किया है, जो कि अभी कुछ ही दिन में उसको प्रिंट किया जाएगा और सभी के समक्ष आ जाएगा। अमरेश जी, अभी वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं और कितने पेटेंट हो चुके हैं अब तक? मुझे बहुत हर्ष है ये बताने में कि यह संस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है देश का, और इसकी संस्थान की पूरी जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता है वो तकरीबन 121 वैज्ञानिकों का यहाँ पर स्ट्रेंथ है। इस समय तकरीबन 80 के करीब हमारे वैज्ञानिक यहाँ कार्य कर रहे हैं, और मैं पूरी आशा करता हूँ, हमारा संस्थान आशा करता है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च चाहता है कि सभी वैज्ञानिकों के पास कम से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हो। उसको देखते हुए तकरीबन इस समय 70 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, जिस पर कि वैज्ञानिक गण कार्य करते हैं। उसमें बहुत सारे कोलैबोरेटर्स होते हैं। हम अपने संस्थान के साथ साथ बहुत दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, जिससे कि उसकी जो आउटपुट है, आउटकम है उस प्रोजेक्ट के बेहतर हो। जैसा कि आपने पूछा कि कितने पेटेंट इस संस्थान से हुए, तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इसे बताने में कि अब तक हम लोगों ने 4 पेटेंट सबमिट किए हैं, और तकरीबन 3 पेटेंट अभी पिछले साल ही सबमिट हुए हैं। तो यह संस्थान उस दिशा में कार्य कर रहा है, और आशा है कि इन कमिंग डेज इन फ्यूचर में और भी बहुत सारे पेटेंट को हम लोग सबमिट करेंगे।
तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात जब गवर्नमेंट करती है तो वो यूं ही नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है और कई चीज़ें मुकाम पर पहुंच भी चुकी है। कुलदीप अवस्थी, जेएमडी न्यूज़, झांसी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।